दोस्तों क्या हो अगर आप बिल्डिंग की छत के ऊपर फंसे हुए हो और यहाँ तक कि आपके हाथ भी बांधे हुए हो तो आप क्या करेंगे। और उस बिल्डिंग में बहुत सारे ज़ुम्बी हो तो आप उस ज़ुम्बी से कैसे बचोगे, मुझे कमेंट करो। इस वीडियो में हमें ये सब कुछ देखने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के स्टार्ट में हम देखते हैं कि मेरे लिए गॉड से दुआएं मांग रहा था कि तुम मुझे अभी ही मार दे, क्योंकि अभी ये ज़ुम्बी के बीच में फंसा हुआ। जैसे ही मेरे को पता चल जाता है कि ज़ुम्बी आ रहे हैं, वो अब पैनिक कर जाता है और यहाँ तक कि ये बेहोश होने की हालत में हो जाता है। अब ये हाथ काटने की कोशिश करता है ताकि मैं आजाद हो जाऊं, पर ये आजाद होने वालों में से नहीं था, उसका हाथ आगे तक नहीं पहुंचता। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इन सब लोगों ने एक जंगल के बीच में एक खूबसूरत कैंप लगाया था, जहाँ पर हम यानी कि रिक की वाइफ को भी देख, उसके बेटे जिसका नाम काल है उसको भी देखते, और उसका फ्रेंड जिसका नाम शॉन है, ये रिक का बचपन से दोस्त। और ये सब एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे थे। इतने में इन लोगों के पास एक रेड गाड़ी आ जाती है जिसमें कोई और नहीं। जैसे ही ये सब लोग ग्लेन को देख लेते तो ये लोग हो जाते हैं शॉक, क्योंकि ग्लेन अभी भी जिंदा थे। और यहाँ तक कि इन लोगों के पीछे कोई और भी था। इन लोगों को पता भी नहीं है कि रिक अभी तक जिंदा है, और उसकी वाइफ उसका बेटा बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं। जैसे ही शॉन उस तरफ देखता है तो वो हो जाता है शॉक, क्योंकि रिक अभी भी जिंदा था। ये सारे लोग उसको देखकर बहुत ज्यादा रोते। सबसे पहले रिक अपने बेटे को गले लगाता है, उसके बाद वो अपनी वाइफ को गले लगा देते हैं, और उसके बाद सबसे बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम शॉन है उसको गले लगा देते हैं। रात के वक्त ये लोग खाने के लिए बैठ जाते हैं। यहाँ पर एक आदमी रिक से कहता है कि मेरली कहाँ पर है, वो कहाँ गया। ये लोग बताते हैं कि मेरली को हमने ऊपर ही छोड़, बल्कि टिडो खुद ही बता देता है कि मेरली को हमने ऊपर छत पर ही छोड़ दिया। असल में मेरे हाथ से चाबी गिर गई थी, इसी वजह से ही मैंने उसको छोड़ दिया। पर हाँ, मैंने आखिरी बिल्डिंग का दरवाजा बंद किया हुआ है ताकि ज़ुम्बी उसको ना काट सके। ये लोग भी कहते हैं कि चलो ठीक है, दरवाजा तो बंद है। उसके बाद ये लोग रात के सोने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद सारे के सारे लोग रात के सोने के लिए चले जाते हैं। जैसे ही सुबह हो जाती है, रिक उठ जाता है और हर कोई को यानी कि अच्छी नज़रों से देखता है। और यहाँ पर ये जब ग्लेन से मिलते हैं, ग्लेन कहता है कि मेरी गाड़ी बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है, अब ये गाड़ी आगे नहीं जा सकती। और अपनी वाइफ से भी कुछ बातें करता है, जो कि वैसे ही नॉर्मली बातें होती है, क्योंकि बहुत टाइम से इसने अपनी वाइफ से बातें नहीं की होते हैं। इतने में इन लोगों को कुछ आवाज़ सुनाई देती है। ये लोग जैसे ही वहाँ पर भाग जाते हैं तो ये लोग हो जाते हैं शॉक, क्योंकि एक ज़ुम्बी होता है जो कि एक हिरन को खा रहा था। जैसे ही ज़ुम्बी उठ जाता है, ये सारे के सारे लोग सब मिलकर उस पर हमला कर देता है, जिससे ज़ुम्बी बेहोश हो जाता है। यहाँ तक कि ये लोग उस ज़ुम्बी को मार भी देते हैं। इतने में झाड़ियों से दोबारा आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ये लोग वहाँ पर देखते हैं तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि इस कहानी का मेन कैरेक्टर डरिल होता है। वो इस ज़ुम्बी को बहुत बेरहमी से मारता है और कहते हैं कि ये मेरा शिकार था, हिरन को मैंने मारा था और ज़ुम्बी ने काट लिया। जैसे ही सारे के सारे लोग कैंप की तरफ आ जाते हैं, डैरी इन लोगों से कहता है कि मेरा भाई मेरले कहाँ पर है। रिक बताता है कि हमने उसको छोड़ा हुआ है। जैसे वो ये बात सुनते हैं, वो रिक पर झपटता है, पर बदकिस्मती से ये लोग उसको पकड़ देते हैं। रिक डैरिल को समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है और ये कहता है कि आपका भाई सबसे बिल्डिंग की आखिरी छत पर है और हमने उस छत का दरवाज़ा बंद किया हुआ है, शायद वो बचा हुआ हो। अब रिक अपने दोस्त से कहता है कि अब मैं जाऊंगा और डैरिल के जो भाई है जिसका नाम मेरले है, मैं उसको ज़रूर बचाऊंगा। वो इन सब लोगों से मशवरा रहता है कि हमें वहाँ पर जाना होगा एक प्लेन के तहत, ताकि हम वहाँ पर जाकर डायरेक्ट उसके भाई को लेकर आ सके। वो अपनी वाइफ से भी कुछ बातें कर रहा था, पर उसके वाइफ उसको मना करने की कोशिश करता है और कहते हैं कि वहाँ पर नहीं जाओ, वहाँ पर ख़तरा हो सकता है। पर रिक कहता है कि नहीं, मैंने डैरिल से वादा किया हुआ है कि मैं आपके भाई को ज़रूर बचाऊँगा। आखिरकार उसकी वाइफ भी मान जाती थी। वो यहाँ पर एक बूढ़े आदमी से मिलते हैं और उससे कहते हैं कि क्या हमें आपकी क्या ज़रूरत है। वो आदमी बताता है कि मैं आपको एक हथियार दूंगा जिससे ये आपकी बहुत हेल्प करेगा, ताकि आप लोग ताला को तोड़ सको। ये लोग भी खुश हो जाता है कि अब हमारे पास एक दूसरा हथियार भी है। रिक शॉन से कहते हैं कि तुम यहीं पर रहो, तुम यहाँ का ध्यान रखना, मैं वहाँ पर जाकर मेरले को लेकर आऊँगा। शॉन भी मान जाता है और रिक यहाँ से चला जाता है। जैसे ही ये लोग बिल्डिंग के नज़दीक पहुँच जाते हैं, ये लोग अब पैदल का सफ़र करते क्योंकि आगे ख़तरा हो सकता है। और ये लोग बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं तो ये लोग हो जाते हैं शॉक, क्योंकि ज़ुम्बी बहुत सारे थे और ये लोग एक एक करके इन सब ज़ुम्बी को मार रहे थे। यहाँ तक कि दरवाज़ा नहीं खुल रहा था, और खुशकिस्मती से जैसे ये लोग दरवाज़ा खोल लेते हैं तो ये लोग हो जाते हैं शॉक, क्योंकि उसका भाई यहाँ पर नहीं था और उसका हाथ सिर्फ यहाँ पर था। डैरिल अपने भाई के हाथ को देखकर बहुत ज़्यादा रोता है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शॉन और रिक का बेटा यहाँ पर हंसी मजाक के साथ मछलियों को पकड़ रहे थे। इतने में यानी कि रिक की वाइफ शॉन के पास आ जाती है। वो अपने बेटे से कहते हैं कि तुम जाओ, मैं शॉन से कुछ बातें करूँगा। वो शॉन से साफ कह देता है कि मेरा पति आया हुआ है, मैं आपके साथ बिल्कुल भी अफेयर नहीं रखूँगा। वो ये बात सुनकर शॉन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और भड़क जाता है। उसकी वाइफ बताती है कि आज के बाद तुम मेरे बेटे से दूर रहोगे। और यहाँ पर कुछ और औरतें भी होती है जो कि कपड़े को धो रहे थे ताकि ये लोग कपड़े को साफ कर सके, और अपने साथ एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे थे। इतने में वो एक दूसरे आदमी आ जाता है। वो उल्टा इन लोगों पर उल्टा गुस्सा कर देता है और कहता है कि तुम लोग एक दूसरे के साथ बात ही क्यों कर रहे।
ये लोग बताते हैं कि हम अपने आप से बातें कर रहे हैं, हम आपके साथ बातें नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि ये आदमी औरतों पर हाथ उठा देता है, जिससे औरतें भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। और दूर से शॉन इन सब कुछ देख रहा था। जैसे ही शॉन को पता चल जाता है, वो इस आदमी को उठाकर बहुत बेरहमी से मार देता है, जिससे ये आदमी माफ़ी मांगता है और ये कहते हैं कि अगर आपने दोबारा किया तो मैं आपको मार डालूंगा। 3-4 दिन के बाद जब हम दोबारा देखते हैं तो हम हो जाते हैं शॉक, क्योंकि एंड्रिया की जो बहन थी उसको ज़ुम्बी ने काट लिया था। वो मुकम्मल मर चुकी थी और यहाँ पर जितने भी लोग थे वो यहाँ तक कि वो तो आधा के आधा ज़ुम्बी बन चुके थे। हर कोई एंड्रिया के पास आता था और उसको तसल्ली देता था और कहता है कि आपका भी इसमें यानी कि खैर होगा। पर एंड्रिया बहुत ज़्यादा दुखी होती है। वो अपनी जेब से एक हार उठाता है और वो ये कहते हैं कि ये मैंने अपनी बहन के लिए ख़रीदा था, पर मैंने उसको पहनाया नहीं, अब मैं उसको पहनाऊँगा। वो ना चाहते हुए भी अपनी बहन को वो हार पहनाने लग जाता है। जैसे ही वो थोड़ा टाइम गुजरता है तो धीरे धीरे उसकी बहन अब ज़ुम्बी बनने लग जाती है। अब यहाँ तक कि वो मुकम्मल ज़ुम्बी बन जाती है, पर वो उठ नहीं पाती। ना चाहते हुए एंड्रिया उसको शूट कर देता है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारे के सारे लोग इन लाशों को इकट्ठा कर रहे थे ताकि ये लोग इन लाशों को इकट्ठा करके उसको जला सके। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि डेरिल बहुत ज़्यादा गुस्से में था। जैसे ये आदमी ये लाश को उठाने की कोशिश करता है तो एक लड़की उससे कहती है कि आपको ज़ुम्बी ने काटा था। वो कहते हैं कि मुझे ज़ुम्बी ने नहीं काटा था। ये लोग ज़बरदस्ती उसको पकड़ते हैं। जब से ये लोग उसको पकड़ते हैं तो ये लोग हो जाते हैं शौक, क्योंकि असल में इसको भी ज़ुम्बी ने काटा था। ये आदमी बताते हैं कि मैं ज़ुम्बी नहीं बनने वाला हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। पर ये लोग उसको नहीं छोड़ रहे थे। पर रिक दरमियान में आ जाता है और कहते हैं कि हमें इसको नहीं मारना चाहिए, ये भी हमारी तरह इंसान है। जब ये ज़ुम्बी बन जाएगा तो मैं खुद ही इसको अपने हाथों से मारूंगा। उसके बाद ये लोग मान जाते हैं, पर डेरिल नहीं मानता। रिक कहते हैं कि अगर आपने इसको मारा तो मैं भी आपको मारूंगा। उसके बाद डेरिल शांत हो जाता है और ये लोग कब्रें भी खोद रहे थे ताकि जो लोग जिंदा मर गए थे उसको हम दफनाएं। ना चाहते हुए ये लोग अपने परिवार को दफनाते हैं। इतने में इस आदमी के पास रिक आ जाता है और इनसे कहता है कि हम आपका ख्याल रखेंगे। वो आदमी कहता है कि जब मैं ज़िम्बी बन जाऊंगा तो तुम मुझे बाहर शूट कर देना। रिक उसको झूठा दिलासा देता है और कहता है कि आप ज़िम्बी नहीं बनने वाले। असल में तो इसका टाइम अब धीरे धीरे करीब आ रहा है, अब ये मुकम्मल ज़िम्बी बनने वाला है। उसके बाद रिक शॉन के साथ जंगल में कुछ ढूंढने के लिए चला जाता है, यानी कि यहाँ तक कि ये लोग कुछ शिकार ढूंढने की कोशिश करते, पर हमें दिखाया जाता है कि शॉन की नीयत बिल्कुल भी साफ नहीं था। शॉन अपने बेस्ट फ्रेंड को मारने की कोशिश करता है। जैसे ही वो निशाना उस अपने बेस्ट फ्रेंड पर तान देता है तो ये हो जाता है शॉक, क्योंकि वहाँ पर जो बूढ़ा आदमी था वो ये सब कुछ देख लेता है और शॉन से कहते हैं कि ये तुम क्या कर रहे थे, क्या तुम रिक को मारने की कोशिश कर रहे थे? शॉन कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ यानी कि झूठ बोल देता और कहते हैं कि मैं सिर्फ कुछ और मार रहा था। पर इस आदमी को पता है कि हाँ, शॉन अपने बेस्ट फ्रेंड को मारने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद ये सारे के सारे लोग वापस अपने कैंप की तरफ आ जाते हैं। वहाँ पर एक आदमी था, वो कहते हैं कि अब मैं यहाँ से जाऊँगा क्योंकि अब ये जगह सेफ नहीं है। पर ये लोग उसको रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वो आदमी नहीं मानता। वो अपने परिवार के साथ जाना चाहता है, पर रिक उसको एक गन भी देते और कहते हैं कि ये आपकी हिफाजत करेगा। और इन सब लोगों की फैमिली आखिरी बार एक दूसरे के साथ मिलकर यहाँ से चले जाते हैं और रिक भी अब इस जगह को छोड़ देता है क्योंकि अब ये जगह भी सेफ नहीं है। ये लोग भी एक दूसरी जगह की तलाश में एक दूसरी जगह पर आ चुके थे। रास्ते में इन लोगों की गाड़ी खराब हो चुकी थी। रिक इन लोगों से कहते कि अब हमें क्या करना होगा। रिक उस आदमी से मिलते हैं जिसको ज़ुम्बी ने काटा था। अब ये आदमी बताता है कि तुम लोग मुझे यहीं पर ही छोड़ दो क्योंकि अब मैं थोड़ी देर बाद में मुकम्मल ज़ुम्बी बनने वाला हूँ। रिक उसको रोकने की बहुत कोशिश करता है पर वो नहीं मानता। उसके बाद रिक अपने यानी के ग्रुप में पर से भी ये फैसला करता है और कहता है कि वो आदमी नहीं मानता। वो कहते हैं कि तुम लोग मुझे यहीं पर ही छोड़ दो। वो लोग भी ऐसा ही करते हैं और इस आदमी को यहीं पर छोड़ देते हैं और ये लोग अपनी आखिरी अलविदा कहता है। बारी बारी हर कोई इस आदमी से मिल रहा था। उसके बाद रिक भी इस आदमी से मिलता है और यहाँ तक कि ये बूढ़ा आदमी भी इससे मिलता है और डेरिल भी इससे मिलता है और ना चाहते हुए ये लोग चले जाते हैं। इतने में हम लोग देखते हैं, हम कैमरे में देखते कि साइंसदान बातें कर रहा था जो कि असल में इसी वायरस पर काम कर रहा था। जैसे ये साइंसदान कमरा बंद कर देता है वो एक सूट पहनकर एक दूसरी जगह पर चला जाता है। असल में ये इसका एक सेफली जगह था, ये यहाँ पर रिसर्च करने की कोशिश कर रहा था। जैसे वो ज़ुम्बी के एक गोश्त को उठाकर माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो वो हो जाता है शॉक क्योंकि वायरस बहुत अजीब तरह से बर्ताव कर रहा था। जैसे ही साइंसदान इस वायरस को हाथ में उठाने की कोशिश कर रहा था, अचानक इसका मुकम्मल जोड़ा भी जल जाता है इसी वायरस के जरिए। इतने में ये पैनिक कर जाता है और एक दूसरे कमरे में जाकर नहाने लग जाता है ताकि वायरस इस पर अटैक ना कर सके और वही जगह मुकम्मल ब्लास्ट कर जाता है जहाँ पर यह रिसर्च कर रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब रिक लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं और ये लोग अब यहाँ पर
آگے کا سفر پیدل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ دوستو یہ وہی جگہ ہے جہاں پر یہ سائنسدان ابھی بھی ریسرچ کر رہے ہیں۔ کچھ سائنٹسٹ سے کہتے ہیں کہ پلیز ہمیں اندر آنے دو کیونکہ ہمارے پیچھے زومبی ہے۔ جیسے ہی سائنٹسٹ یہ سب کچھ دیکھ لیتے ہیں وہ دروازہ کھول لیتا ہے اور یہیں پر ہی یہ مووی ختم ہو جاتی ہے۔ تو دوستو آپ لوگ کو یہ مووی کیسے لگی؟ اس طرح موویز دیکھنے کے لیے مجھے ضرور سپورٹ کیجیے۔